बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मनी ट्रेडर्स की जानिब से आज की वीडियो जून 2022 और पीएसएक्स में एक और दिन कह सकते हैं कि कुछ रिकवरी हुई, लेकिन ये बेसिकली साइडवेज मार्केट वैसे ही कंटिन्यू है। बिगर पिक्चर पे नज़र डालेंगे कि ऐसे 100 इंडेक्स में तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि वही ट्रेंड है ऑलमोस्ट, कि शॉर्ट रिलीफ ले ली जाती हैं और उसके बाद फिर एक टर्न डाउन यानी एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो मूव है वो कंटिन्यू है। आज के अगर हम केसी 100 इंडेक्स में ओवरऑल बात करें तो 57 कंपनीज ने पॉजिटिव परफॉर्म किया है, 30 कंपनीज ने नेगेटिव परफॉर्म किया केसी 100 में से, और 13 कंपनीज अनचेंज रही हैं। अगर हम कैसे 100 इंडेक्स की बात करें तो इसने 174 पॉइंट यानी 0.43% गेन किया है। कैसी 30 ने 79.80 0.5% गेन किया है। कैसी ऑल ने 53 पॉइंट गेन किए हैं। कि आई 30 जो है वो 286 पॉइंट गेन किए हैं। इसने एक दिन में 1000 पॉइंट लूज भी किए थे, तो सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। के एम आई ऑल जो है वो इसने 118 पॉइंट गेन किए हैं। इसी तरह से बाकी जो है उन्होंने कुछ कह लेंगे थोड़ा गेन किया। लेकिन अगर हम 52 वीक की रेंज की बात करें, लोएस्ट साइड पे है। डे रेंज जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो वॉल्यूम जैसा कि एवरेज बिलो एवरेज चल रहा है वो आप देख सकते हैं क्लियरली। उसके अंदर कोई ख़ास बड़ा नहीं हुआ। कल से आज का वॉल्यूम कम रहा है। ड्राइड अप वॉल्यूम प्रॉब्लली कल हैवी सेलिंग जो थी, आवाम अभी भी उससे डरी हुई कह सकते हैं। जो एक फैक्टर नोट करने वाला है वो ये है कि आज इंडेक्स ने एक वक्त में जो है वो -200 22 पॉइंट जो थे वो लूज़ किए, 222 पॉइंट लूज़ किए, और फिर एक वक्त में उसको 230 235 या 236 तक लेके गया इंडेक्स। अगर हम इसके अंदर डिफरेंस की अगर बात कर लें तो ये तकरीबन डिफरेंस बनता है हाई और लो के दरमियान। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये तकरीबन 455 पॉइंट्स का डिफरेंस बनता है। तो इंडेक्स ने काफ़ी बड़ी रेंज के अंदर आज भी खेला है बेसिकली। सो इससे लगता ये है कि प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है, साथ साथ लोगों ने कुछ लॉसेस बुक किए। प्रोबेबली फ्यूचर ट्रेडर्स ने जो है वो अपनी पोजीशंस भी क्लोज की हैं। जो शॉर्ट पोजीशन थी शायद उन्होंने कुछ क्लोज की हैं। उसके अलावा अगर हम एक और चीज़ को देखना चाहें वो ये है कि इंडेक्स स्टिल जो है वो एक नेगेटिव ट्रेंड में कंटिन्यू है। वो हम अभी ज़रा चार्ट्स पे ऊपर नज़र डालेंगे तो फिर देखेंगे कंपनीज की और सेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे। आल्दो इस व्हील पे आपको नजर आ रहा है, लेकिन हम आगे चल के कंपनीज की परफॉर्मेंस की जो कैसी 100 इंडेक्स में कह लें कंपनीज हैं उनके ऊपर नज़र डालें तो कल जो बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत बुरी हालत रही थी, आज हम देख सकते हैं कि एचबीएल ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किए 56 पॉइंट। पीओएल ने ऐड किए हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। ओजीडीसी, एसएनजीपी, टीआरजी टेक्नोलॉजी सेक्टर से कह लें, पीपीएल अगेन पेट्रोलियम सेक्टर से, बैंक अल हबीब अगेन बैंकिंग सेक्टर, डीजी खान सिमट। कल बहुत बुरी सिचुएशन रही थी बैंक अल हबीब की। सिस्टम टेक्नोलॉजी सेक्टर, पीएसओ, ईएफईआरटी और एफएफसी, एफएसएल बैंक, एफएबीएल, एचएमबी और एआईसीएल। सो ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए कैसी 100 इंडेक्स में, और जो आज थोड़ी सी 170 पॉइंट 175 पॉइंट की जो पॉजिटिव क्लोजिंग आई उसमें अपना कंट्रीब्यूट किया। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कॉलगेट पहले नंबर पे रहा, यूबीएल दूसरे पे, पाकिस्तान टोबैको जो है वो तीसरे पे, मारी पेट्रोलियम, लक, एमईबीएल, एमसीबी, एमटीएल, हाई नून, सर्ल, ग्लेक्सो, लॉटकैम, सीईपीपी, एसआरआईवी और यूनिटी जो हैं ये जो है वो नेगेटिव कंट्रीब्यूटर रहे इंडेक्स के 80 100 इंडेक्स में। अगर हम सेक्टर पे नज़र डालें तो जैसा कि कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें, कल टॉप लूजर्स में से थे, आज टॉप गेनर्स में से हैं। कल एक्चुअली ऑयल एंड गैस सेक्टर जो था वो टॉप लूजर्स में से था। तो आज ये जो तीनों हैं जो कल के लूजर्स थे आज के, वो गेनर्स में सेक्टर्स में हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर पॉजिटिव रहा, फर्टिलाइजर, सीमेंट, इंजीनियरिंग, रिफाइनरी और इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इसके अलावा पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, पेपर एंड उसके अलावा टेक्सटाइल, केबल, और इनमें कुछ पॉजिटिव, इन सेक्टर्स में पॉजिटिविटी देखी है। नेगेटिव सेक्टर्स की अगर हम बात करना चाहें तो उसमें केमिकल सेक्टर, टोबैको, ऑटोमोबाइल, लेदर,
फूड एंड बेवरेजेस जो है, उसके अलावा पर्सनल केयर जो है, सॉरी, क्लोज एंड फंड, मिसलेनियस, ऑटोमेटिक और इस तरह से जो बाकी छोटे हैं उनमें कुछ नेगेटिविटी देखी गई। तो वॉल्यूम कम होने की वजह से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो भी ड्राइड अप सी है। चार्ट के ऊपर अगर हम नज़र डालें, ये डेली चार्ट है जो आज की, अगर आप कैंडल के ऊपर गौर करें तो ये कल से ऊपर उसने पिक किया। हाउएवर अगर आप देखें तो स्टिल जो है ये नेगेटिव है, इसके अंदर कोई आपको पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। अगर आप इसके अंदर आज की आरएसआई स्ट्रेंथ के ऊपर नज़र डालें तो इट सीम्स टू बी कि शायद ये यहाँ से यहाँ तक जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। शायद इंडेक्स फिर से 41 300 या 500 तक जा सकता है किसी और ये वो पॉइंट्स हैं शायद जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देनी चाहिए। और नॉट ओनली दीज लेवल, बट मेरा ये ख्याल है कि साथ साथ आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, क्योंकि अगर आप आर एस आई पे देखें तो जब से ये बेसिकली यहाँ से गिरा है तो उसके बाद इसने सिर्फ एक बड़ा मूव लिया, अदरवाइज वो हर दफ़ा यहीं से 40 से नीचे आप जैसे आर एस ए 40 के करीब करीब पहुंचता है तो वहाँ से डिप ले लेता है अगेन। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, और मेरा मशवरा यही है कि जैसे ही आप जहाँ जहाँ भी आप प्रॉफिट हो तो उसको प्रॉफिट को साथ साथ बुक करें, प्रॉफिट को साथ साथ रियलाइज़ करें। आज का जो ओपनिंग जो थी 40,852 की थी, हाईएस्ट जो था 41,115 का था, और ये तकरीबन 222 पॉइंट का, सॉरी, 235 पॉइंट का जो था प्लस रहा। लोएस्ट जो था 40,657 था, 222 का लो रहा। माइनस में क्लोजिंग जो था 41,154 की आई है, और सॉरी 41,054 की है, और 174 पॉइंट का ये गेन रहा है। चार्ट की अगर हम बात करें, ये वो वीकली चार्ट है जो हमने कल भी आपको दिखाया था, और कल की वीडियो ज़रूर आप देखें, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने उसके अंदर काफ़ी डिटेल में हमने बता दिया था कि आपको कैसे प्ले करना है और कैसे आपने उसको लेके आगे चलना है। अगर हम इस वक्त इस चीज़ की बात करें चार्ट के ऊपर, तो चार्ट बिल्कुल वही है, अभी तक कुछ डिफरेंस नहीं है। हम मेंटली तौर पर तैयार हैं कि रफली इस पीरियड में, शायद जुलाई में हम नहीं, लेकिन जून के अंदर ही हम इस पीरियड के अंदर यहाँ पे हम जो है वो 39,000 को टच करते हैं जून के अंदर अंदर ही। अब ये एग्जैक्टली कब होता है, इसके अंदर मार्केट के फंडामेंटल बहुत सारे प्ले करेंगे, और डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आगे ये कैसे प्रोसीड करता है। मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं, जब हम बार बार उसकी बात कर रहे हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, ग्लोबल रिसेशन की खबरें और जो कुछ ग्लोबली डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो सारी मार्केट की फेवर में नहीं है। इसलिए अगर तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर करें, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको अगर जहाँ पे भी प्रॉफिट नज़र आए वहाँ पे उसको फ़ौरन बुक करें बगैर ज़्यादा वेट किए। तो ये जो सिचुएशन है विद वॉल्यूम ड्राइड अप, अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम की भी बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये सारी वो सिचुएशन है जिसके अंदर जो है वो बड़ा केयरफुली आपको खेलना होगा, बड़ा केयरफुली आपकी इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास नहीं होंगे। जी, फिपी और लिपि की बात करते हैं, तो बुल्स वर्सेस बेयर्स की तो सिचुएशन बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। पिछले कई दिनों से या कई हफ्तों से, 2-3 हफ्तों से जो सिचुएशन चल रही है, तकरीबन वही सिचुएशन है। आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से बाइंग देखी गई है, दैट्स अ बिट चेंज। कह लें कि काफ़ी दिनों के बाद ये एक चीज़ नज़र आई है। ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, फर्टिलाइज़र सेक्टर्स में बाइंग हुई है फॉरेनर्स की तरफ से। ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग पे हैं और कंटिन्यूसली बियर्स के रोल प्ले कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल ये कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे। बाकी भी अगर आप अक्रॉस द बोर्ड देखें तो वो ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, सब सेलिंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स हमारे जो हैं वो धड़ाधड़ बाइंग कर रहे हैं, और वो तकरीबन कमर्शियल बैंक्स में आज उन्होंने काफ़ी एक्टिविटी दिखाई है। और ये जो फैक्टर है कि इंडिविजुअल्स मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यही असल में प्रिवेल कर रहा है। अगर हम फॉरेनर कॉरपोरेट्स की बात करें तो वो तकरीबन वहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है वो लेस देन हाफ, लेस देन 1 मिलियन से नज़र आ रहा है उनका वॉल्यूम। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोकल बायर्स की बात करें तो 2 मिलियन तक जा रहा है, विच इज़ क्वाइट डिफरेंस, क्वाइट ह्यूज डिफरेंस। और यहीं पे असल में मार्केट की इंस्टेबिलिटी शो हो रही है। जब तक ये जो सब लोग हैं
ये लोग जो है मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हम मार्केट को स्टेबल और उसके ग्रोथ को नहीं देखेंगे। तो हम मार्केट में वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये हम जो 39,200 से लेके 39,700 या 500 की जो एक रेंज हमने बताई हुई है, तो हम उसकी तरफ अभी तक रवाना हुआ है। हम उसमें कोई बड़ी चेंज नहीं देख रहे, और मार्केट उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, विद इंडिविजुअल्स टेकिंग अप द वॉल्यूम और आज की एडिंग द पॉजिटिविटी। मेरे ख्याल में ये ऐसा ही चलेगी मार्केट, इसमें कोई बड़ी चेंज आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेहतर है। अब अगर हम इधर देखें, फिगर्स की बात कर लें, तो जैसा कि हमने बताया कि इंडिविजुअल्स ने आज काफ़ी बाइंग किया, आज उन्होंने काफ़ी एक्टिविटी दिखाई है, तो वो आपको नज़र आ रही होगी कमर्शियल बैंक्स में, फर्टिलाइज़र में, सीमेंट में, और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में उनकी तरफ से एक्टिविटी नज़र आ रही है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से अगर हम बात करें, तो उन्होंने 3 सेक्टर, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर सेक्टर में बाइंग की है। बाकी सब सेलिंग पे हैं, कंपनीज ने इवन सेलिंग की है, कंपनीज ने कल कुछ बाइंग की थी, और वो ज़्यादातर उन्होंने अपनी कंपनीज ही में बाइंग नज़र आ रही थी, जो कल की रिफ्लेक्शन थी। आज में जो है वो अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स जो कि अच्छे से सेलिंग पे हैं, आज भी उन्होंने कोई रहम नहीं किया, और आज भी उन्होंने सेलिंग ही की है, और उन्होंने माल बेचा है। बाकी जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है। इंडिविजुअल्स मार्केट को चला रहे हैं, और इंडिविजुअल जब आपको हमने पहले भी कई दफ़ा मेंशन किया है कि जो इंडिविजुअल्स है पैनिक भी जल्दी होते हैं, एक्साइट भी जल्दी होते हैं, और ट्रैप भी जल्दी होते हैं। तो सिचुएशन वैसी ही है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कायम है। अब 39,000 का 39,200 की तरफ जो हमारा सफ़र है वो चल रहा है, स्लो होगा, ऊपर नीचे हल्का फुल्का इसी तरह से, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो एक बेयर मार्केट जो है कंटिन्यू है। उम्मीद है कि आज की ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एक बेहतर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। अगर कोई फीडबैक हो, कमेंट हो, तो ज़रूर बताइएगा। आप हमें हमारे जो ट्विटर का अकाउंट है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम कंटिन्यूसली अपडेट करते हैं, आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप, बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे भी आप हमारे ये वीडियो भी देखते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपनी फीडबैक ज़रूर दें, हमें कमेंट दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी फीडबैक दें, अपने कमेंट्स दें, अपने दोस्तों से शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। अपना, दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।